नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार जनहित सूचना जून 2026 डीबीटी फंड ट्रांसफर की महाघोषणा यहाँ हो चुकी है। यहाँ अब 7 लाख लाभार्थियों को कल मिलेगा पैसा। ये 7 लाख लाभार्थी नहीं, 7 लाख लोगों को कल, 7 लाख पेंशनर्स को कल मिलेगा मिलेगा पैसा। ठीक है, कौन से जिले में मिलेगा? 13 जिले चयनित हुए, यानी 13 जिलों में 7 लाख लोगों का, 7 लाख पेंशनरों, जितने भी लाभार्थी हैं उनको जो है कि पेंशन का पैसा मिलेगा। ठीक है, 13 चयनित जिलों में सीधा ट्रांसफर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कल 13 नए जिलों के 7 लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार बैंक खाते में जाएगी। ठीक है, और यहाँ का अपडेट आप देख लीजिए। इन 13 जिलों में कल भेजा जाएगा पैसा। ये जिले हैं, आप देख रहे हैं, निम्नलिखित जिलों के पात्र लाभार्थियों के खाते में धनराशि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जा रही है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं जो 13 जिले हैं वो कुछ ये जिले हैं। ठीक है, अगर इसमें आपका नाम है तो आपका पैसा आएगा कल, अगर नहीं है तो उसके एक दिन बाद पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आएगा। और यूपी पेंशन 4500 की किस्त कब आएगी? 4500 का सीधा वितरण हो रहा है यहाँ पे। पैसा कब तक आएगा अगर जिन लोगों का नहीं आया है? ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं शेष जिले में भी अगले 3 से 4 दिनों में पैसा क्रेडिट हो जाए, यानी जिसका भी नहीं आया हो वो 3 से 4 दिनों में सबका भुगतान होना ही है। ठीक है, तो सब लोग परेशान नहीं होना है। ठीक है, पैसा कब तक आएगा ये मैंने बता दिया। एसएमएस अलर्ट पर ध्यान दें। ठीक है, अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। और अगर पैसा नहीं आया है अभी तक तो आप घबराएं नहीं। हम 3 मुख्य कारण बताएंगे पेंशन का पैसा ना आने के। ठीक है, पेंशन का पैसा रुका है तो तुरंत ये आपको काम करने हैं। ठीक है, ये 3 कारण है। जन सेवा केंद्र सीएससी जाएं, अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें, समाज कल्याण विभाग डीएसडब्ल्यूओ जाएं। ठीक है, जरूरी दस्तावेज ये हैं। ठीक है, और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली यहाँ जो है कि कल डीबीटी फंड ट्रांसफर की महाघोषणा हो चुकी है। 7 लाख लाभार्थियों को कल मिलेगा पैसा। देखिए, 13 चयनित जिलों में सीधा ट्रांसफर। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास सामाजिक सुरक्षा के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। कल 13 नए जिलों के 7 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते एनपीसीआई मैपेट में जमा होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। यानी कि कल जो है 7 लाख लोगों को, पेंशनर को पैसा आएगा। वो कौन से 13 जिले हैं ये हम बताएंगे। और कल यानी ट्रांसफर हो रहा है कि 7 लाख लोगों का हो रहा है 13 जिलों में। ठीक, तो ये 13 जिले हैं जो कि इन जिलों में कल पैसा भेजा जाएगा। देख सकते हैं, तो इन 13 जिलों में कल भेजा जाएगा पैसा। निम्नलिखित जनपदों के पात्र लाभार्थियों के खाते में धनराशि चरणबद्ध तरीके से ट्रांसफर की जा रही है। देखिए, अगर आप इस जिले से आते तो आपका पैसा कल डाला जाएगा। ठीक है, मुजफ्फरनगर, सुल्तानपुर, बहराइच से हो अगर आप, गोंडा से हो अगर आप, खुशीनगर से हो अगर आप, मऊ से हो अगर आप, सोनभद्र से हो अगर आप, भदोही से हो अगर आप, कौशाम्बी से हो अगर आप, फतेहपुर से हो अगर आप, सिद्धार्थनगर से हो अगर आप, महाराजगंज से हो अगर आप, शामली से हो, तो इन 13 जिलों से अगर आप आते हैं तो आपकी कल पेंशन यहाँ डाली जाएगी और 24 घंटे यानी उसके शाम तक, कल शाम तक या उसके दूसरे दिन आपके खाते में आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका नाम इसमें, आपके जिले का नाम इसमें नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपको घबराना नहीं है, आपके लिए क्या सोल्यूशन है ये मैं बताने वाला हूँ, मैं बताऊंगा भी। ठीक है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। तो इन 13 जिलों से आते हैं तो आप जो है इसमें कल आपका पैसा डाला जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। देखिए, यूपी पेंशन 4500 की किस्त कब आएगी? देखिए, 4500 का सीधा वितरण सरकार द्वारा इस बार कई लाभार्थियों के खाते में 4500 की बढ़ी हुई बकाया पेंशन राशि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन भेजी जा रही है। पैसा कब तक आएगा? पेंशन का पैसा अलग अलग जिलों में चरणों में भेजा जा रहा है। कल 13 जिलों में वितरण के बाद शेष जिलों में भी अगले 3 से 4 दिनों में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि अब जो है पेंशन पैसा कब तक आएगा? ये देखिए, पेंशन का पैसा अलग अलग जिलों में चरणों में भेजा जा रहा है। कल 13 जिलों में वितरण के बाद शेष जिलों में भी अगले 3 से 4 दिनों में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। यानी 3 से 4 दिनों में जो बाकी के जिले हैं उसमें भी पैसा आ जाएगा। ठीक है, एसएमएस अलर्ट पर ध्यान दें। पैसा खाते में आते ही आपके बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सूचना एसएमएस भेज दी जाएगी। ठीक है, अगर आपका बैंक में नंबर लगा है तो आपका जैसे ही आएगा तो आपके
खाते पे मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा कि आपकी पेंशन आ गई है। तो ये यहाँ बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके ज़िले में नाम नहीं है तो 3 से 4 दिन बाद आपका भी पैसा आ जाएगा, ठीक है। अब अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक करें? आप घर बैठे अपने मोबाइल से पेंशन का स्टेटस 3 आसान चरणों में देख सकते हैं, ठीक है। 3 आसान चरणों में देखिए, पहला स्टेप आधिकारिक वेबसाइट अपने मोबाइल ब्राउज़र में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट sspy-up.gov.in पर खोलें, ठीक है। दूसरा, योजना का चयन करें, होम पेज पर अपनी पेंशन योजना, वृद्धा, निराश्रित, दिव्यांग के विकल्प पर क्लिक करें, ठीक है। आवेदक लॉगिन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और मोबाइल नंबर डालकर वर्तमान स्थिति प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब पैसा नहीं आया है तो घबराएं नहीं, जाने ये 3 मुख्य कारण क्या है। ई केवाईसी, देखिए सबसे बड़ा कारण है कि ई केवाईसी का पूरा ना होना। देखिए ये 3 चीज, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आपका ये 3 कारण है सबसे। देखिए ई केवाईसी सबसे बड़ा कारण, ई केवाईसी का पूरा ना होना। यदि आपका आधार पेंशन पोर्टल पर प्रमाणित नहीं है तो किस्त रोक दी जाती है, ठीक है। ठीक है, यानी ई केवाईसी अगर नहीं है तो आपकी किस्त रोक दी जाएगी। दूसरा, आधार एनपीसीआई लिंकिंग, डीबीटी का पैसा सिर्फ उसी बैंक खाते में आता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो और उसकी एनपीसीआई मैपिंग डीबीटी चालू हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ही आता है, ठीक है। तो दूसरा आप समझ गए, डीबीटी का पैसा सिर्फ उसी बैंक खाते में आता है जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो और उसकी एनपीसीआई यानी मैपिंग चालू हो, यानी आपके आधार से आपकी बैंक लिंक होना चाहिए। नाम या डेटा में मिसमैच, यदि आपके बैंक खाते में आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग अलग अलग है तो पैसा ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखना। ये 3 मुख्य कारण है। ये देख हुए अगर आपका पैसा नहीं आया तो बिल्कुल घबराएं नहीं, कारण जानकर उसे ठीक जरूर कराएं, ठीक है। तो ये हो गया। अब पेंशन का पैसा रुका है तो तुरंत ये काम करना है, अपने जन सेवा केंद्र जाएं। अगर आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है तो अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लेकर नज़दीकी जन सेवा केंद्र जाएं और इसे तुरंत अपडेट कराएं, ठीक है। ठीक है, ई केवाईसी तुरंत अपडेट करा लेनी है, ठीक है। अपनी बैंक शाखा से जा संपर्क करें और बैंक अधिकारी से कहें कि आपके खाते को आधार से लिंक और डीबीटी एनपीसीआई के लिए चालू एक्टिव करें, ठीक है। और तीसरा, समाज कल्याण विभाग DSWO, अगर सब कुछ सही है फिर भी पैसा नहीं आया तो अपने जिले के विकास भवन में समाज कल्याण विभाग अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताएं, ठीक है। अगर पैसा नहीं आता है तो, ठीक है, पेंशन का पैसा रुका है तो तुरंत ये आपको काम करना है अगर आपके जिले के सारे लोग की आ गई है, ठीक है। ठीक है। अब बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको अवश्य बता दूंगा सारे जानकारी, ठीक है। जरूरी दस्तावेज, बैंक जन सेवा केंद्र या विकास भवन जाते समय ये सभी दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें, ठीक है। बैंक जाए या वहाँ जाए अपने तहसील समाज कल्याण विभाग, ठीक है। मूल आधार कार्ड, आपको ई केवाईसी और बैंक लिंकिंग दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है आधार कार्ड, ठीक है। बैंक पासबुक, पासबुक की स्पष्ट कॉपी जिसमें खाता संख्या एफसी कोड साफ दिखे, ठीक है, ये ले जाना है। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व मोबाइल फ़ोन साथ ले जाएं जो आपके आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़ा है ओटीपी के लिए, ठीक है। तो आपका मोबाइल भी ले जाना है। फिर पेंशन रजिस्ट्रेशन स्लिप, पेंशन का 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर या ऑनलाइन प्रिंटेड स्लिप स्टेटस चेक करने के लिए ले जाएं। फिर वहाँ ये 4 आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर और आपका पेंशन नंबर, ये 4 आपको ले जाना, चाहे बैंक जाएँ या वहाँ जाएँ, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, और आप घबराएँ नहीं, अगर आपका इस ज़िले में नाम नहीं है तो आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा 3 से 4 दिनों में। अब मेरी वीडियो आप देखते रहिए, जिस दिन आपका आएगा उस दिन मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपकी, आप मुझे कमेंट करिएगा कि आपकी अगर पेंशन नहीं आई तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। मैं आपको अवश्य ही जानकारी अच्छी दूँगा, ठीक है, और आपको भटकने नहीं दूँगा कहीं, यानी कि आप जो कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।